यहाँ पर अरहंत देव हैं, अन्य कोई दूसरा उत्तम देव नहीं है। इसके विषय में कुछ श्लोक उद्धृत किए हैं। द्रहिणाधोक्षजे सान्य साकसूरपुरेश्वर यदि रागादिष्ठानं कथं तत्रयाप्तता भवेत्। सम्भूतिर्ज्ञेयामीशो तदागमात् अशतापरदोषस्य गृहीतोपातिकं महत् अजस्तिलोत्तमाचित्तः श्रीरता श्रीपतिस्मृता अर्धनारीश्वरः शम्भुस्तथापीशो किलाप्तिता। अब द्रोहिणा का अर्थ ब्रह्मा होता है और अधोक्षज का अर्थ विष्णु होता है और ईशान माने महेश होता है। और साकसूरा बौद्धों का देव, इसी को कपिल भी कहते हैं। ये पूरा शरा इनको आदि लेकर के यदि रागादि अधिष्ठानम, यदि इनके रागादि का आदि का आधार है तो तत्र आप्तता कथम भवेत्। मतलब ये जब रागी देशी मोही हैं तो भगवान कैसे हो सकते हैं? तो इनमें आप्तता कैसे हो सकती है? ये रागादि दोष इनमें पाए जाते हैं तो आप्तता कहाँ है? रागादि दोष संभूति है, क्योंकि रागादि दोषों की उत्पत्ति ज्ञेय अमीशु तदागमात्। तो जहाँ रागादि की उत्पत्ति होती है इनसे आगमात् तदा, आगम कैसे हो सकता है? और परदोषस्य अस्ता, जो पर के दोषों को कहते हैं और दोष है नहीं है, अस्ता विद्यमान नहीं है, फिर भी ये उनको दोषी कहते हैं। तो पातकम महत् गृहीतो, तो इनने महान पाप कर लिया। और ज़्यादा क्या कहें? अजः तिलोत्तमा चित्ता, अज माने ब्रह्मा, तिलोत्तमा में आसक्त है। और श्री रता श्रीपति है, और जो श्रीपति माने विष्णु हैं, वे श्री में रत माने लक्ष्मी में रत हैं। और शंभु अर्धनारीश्वर, ये तो रत ही है। शंभु ने तो अपना शरीर आधा स्त्री को दे दिया, तो वे अर्धनारीश्वर हो गए। तथापि यीशु के लाप्तता, फिर भी इनमें लोग आप्तपना स्वीकार करते हैं, अर्थात जे आप्त नहीं है लोग फिर भी मानते हैं, तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। यानी यहाँ पर आप्तता स्वप्न में भी नहीं हो सकती है। वास्तविक आप्त तो वही है जहाँ 18 दोष से मुक्ति होती है।
क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहास यस सा आपदा प्रकीर्तित, उसको आप्त कहा जाता है। अब आगे प्राणों की अपेक्षा अरहंत का वर्णन करते हैं। पंचभी इंद्री पाणा मणवय कायेण त्रिनिबल पाणा आड़पाण पाणा आवग पाड़ेण ओंति 10। अब यहाँ पर ये 10 प्राणों की गिनती है। 5 इंद्रिय प्राण, मन वचन काय 3 बल प्राण, आनापान श्वासोच्छ्वास प्राण और आयु प्राण, ऐसे 10 प्राण हुआ करते हैं। इंद्रिय प्राण पंच भवन्ति, मन वचन कायई वल प्राण त्रयो भवन्ति, ये 3 बल प्राण होते हैं। आनापान उच्छ्वास और निश्वास, इन दोनों को मिलाकर के एक प्राण होता है। उच्छ्वास का अर्थ होता है जो वायु अंदर से नाभि कोट से बाहर निकाली जाती है, उसको उच्छ्वास कहते हैं। और जो बाहर की वायु को भीतर ग्रहण किया जाता है, उसको निश्वास कहते हैं। इसलिए इन दोनों में लेना भी छोड़ना भी एक कार्य होता है, उसको श्वासोच्छ्वास कहते हैं। आयु प्राणेन कृत्वा, आयु प्राण के साथ मिला करके 10 प्राण होते हैं। यथा चे आयु शब्द शांता, जैसे आयु शब्द सकारांत होता है, आयुष शब्द है आयु आयुषी आयुषी, इन नपुंसक लिंग में प्रयोग किया जाता है। तथा आयु इति उकारांतोपि नपुंसके वर्तते, यदि सकारांत ना हो और कोई उकारांत शब्द आयु को मानता है तो भी नपुंसक लिंग ही होता है, उसका लिंग परिवर्तन नहीं है। ऐसे 10 प्राण होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। आयुष्क प्राण, आयु प्राण, बिना सकारांत के भी उकारांत शब्द होता होगा कि कोश में। आगे जीवस्थान की अपेक्षा अब इन 10 प्राणों में 5 इंद्रियां इनकी हैं, लेकिन ये 5 इंद्रियां द्रव्य इंद्रिय हैं, भाव इंद्रियां समाप्त हो गए हैं। इंद्रियों का अध्वान 12वें गुण स्थान तक होता है। यदि केवली भगवान के आप 5 इंद्रियां कहेंगे तो फिर आपको इंद्रिय ज्ञान भी मानना पड़ेगा। और जो इंद्रिय ज्ञान होता है वो छायोपशमिक होता है। भगवान का ज्ञान छायिक ज्ञान है, इसलिए इंद्रियां तो हैं लेकिन इंद्रियों का व्यापार नहीं होता। व्यापार उनकी स्वाभाविक क्रिया है। वल्ब तो है
लेकिन करंट ना होवे तो वल्ब प्रकाशमान नहीं होता। इंद्रियां भी वल्ब की तरह केवली भगवान के हैं। उनमें जो भाव इंद्री का व्यापार था वो समाप्त हो गया, क्योंकि इंद्रियां जो होती हैं मूलतः पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय से होते हैं। पुद्गल विपाकी प्रकृति का उदय होने के कारण द्रव्येंद्रियां तो हैं, शरीर नाम कर्म का उदय है, इसलिए द्रव्येंद्रियां वहाँ बनी रहेंगी, उसमें कोई बाधा खड़ी नहीं होगी। लेकिन इतना जानना कि जो द्रव्येंद्री की रचना है वो अघाती कर्म के उदय से होने वाली व्यवस्था है, और जो भाव इंद्री है वो घातीय कर्म के उदय से होने वाली व्यवस्था। क्योंकि भाव इंद्रिय में मतिक ज्ञान वर्ण कर्म का क्षयोपशम, वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम और तत्तद इंद्रिया वर्ण, तत्त माने पांचों इंद्रियों का मति ज्ञान तो है, लेकिन मति ज्ञान स्पर्शन इंद्री का मति ज्ञान सिर्फ स्पर्श को जानेगा, रसना इंद्री का मति ज्ञान सिर्फ रस को जानेगा। रस संबंधी जितनी पर्यायें होंगी वो आपका रसना संबंधी मति ज्ञान बता देगा। स्पर्श की ठंडा गरम हल्का भारी रूखा चिकना जो होगा वो स्पर्शन इंद्री का मति ज्ञान बता देगा। इसलिए तत्तद इंद्रिया वर्ण कर्म का क्षयोपशम। मति ज्ञान सबका है, लेकिन सबका अलग अलग लगा लाना चाहिए। और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से उन विषयों को ग्रहण करने की शक्ति हो पाती है। ज्ञान सिर्फ जानता है, लेकिन उस ज्ञान के जानने के बाद उस वस्तु को प्रयोग करना ये बल के ऊपर जाएगा। इसलिए वो वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम भी उनके साथ होता है। तो भगवान के अनंत भगवान के न मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है, न वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम है, न श्रुति ज्ञान है। तो ये अंतरंग में तो उनके ये भाव इंद्री समाप्त हो गई, बाहर से उनको पंचेंद्री कह रहे हैं। तो ये पंचेंद्री जाति नाम कर्म का उदय अभी समाप्त नहीं हुआ है। और पुद्गल विपाकी प्रकृतियों में 50 प्रकृति शरीर से संबंध रखते हैं। 5 बंधन, 5 संघात और 5 शरीर, 15, 6 संस्थान, 6 संगनन और 3 अंगोपांग, ऐसे 30 जे और 20 वर्णादि, ऐसी 50 प्रकृति शरीर से संबंध रखती हैं। ऐसी शरीर से रखने वाली संबंध ये पुद्गल विपाकी प्रकृतियाँ कहलाते हैं। देहादि भासंता पन्नासा निमिड़ ताव जुगलम च थिर सोय पत्ते दुगम अगुरुतियम पोगल विवाई। ये 62 प्रकृतियाँ पुद्गल विपाकी हैं। और इसकी विशेषता है कि ये पूरी 62 की 62 नाम कर्म के हैं। जीव विपाकी प्रकृतियों में तो 6 कर्म मिश्रित हो जाते हैं।
घातीय कर्म आ जाता है, और इसके अलावा नाम कर्म की 27 प्रकृतियाँ आ जाती हैं। वेदनी आ जाता है, गोत्र आ जाता है, घादी ऋच, ऐसा है ना, क्या है उसमें, जीव विपाक की प्रकृतियाँ हैं ना, उनमें 47 नाम कर्म की 47 प्रकृतियाँ घातिया की, गोत्र कर्म 2, वेदनी कर्म 2, 51 और 27 हैं नाम कर्म के। ऐसी 78 प्रकृतियाँ जीव विपाकी होती हैं। गाथा कैसी है जीव विपाकी? घादी नीज मसादम, घातिया नीच असाता, घादी नीज मसादम, सत्तावीसम नाम, ऐसा कुछ गाथा है। इसके दूसरा चरण क्या है? निकल गई। कर्मकांड है क्या? का वर्णम तुर्डाम पैरीड़म 27 चेदे 78 जीव विवारी, ये है उसका। तो उसमें जो है आगे गाथा रहने दो। वेदनी, इसको ऐसा पहले करना था। हाँ, 78 जीव विवाही। वेदनी, गोद, घाती, वेदनी की 2, घाती की और गोत्र की 2, और घातिया की 47। नेका वर्णम तुड़ाम पैडेड़म, 51 प्रकृति ये हैं, और 27 हैं नाम कर्म के। तिथैरम उत्सासम भादर पज्जत सुस्रादेजम, जस्तस विहाय सोगदु चौगई पड़ जाई सगवीश। ऐसी 27 प्रकृतियाँ ये नाम कर्म के हैं। तो उसमें नाम कर्म में कितनी आ गई? आयु कर्म को छोड़ करके 7 कर्मों की आ गई। गोत्र आ गया, वेदनी आ गई, 47 की पूरी आ गई, घातिया की 6, और नाम कर्म की 27। ऐसी कुल मिला करके ये 78 प्रकृतियाँ 7 कर्मों की जीव विपाकी हैं। 62 प्रकृतियाँ पुद्गल विपाकी हैं। तो 62 और 78 140, और 4 गत्यानुपूर्वी, ये जो है क्षेत्र विपाकी, और 4 आयु अनुपूर्वी क्षेत्र विपाकी, और 4 आयु हैं भव विपाकी। तो अब क्या कहते हैं? आगे जीवस्थान का वर्णन करता है। मड़वे भवे पंचिंद्रिय जीव ठाणे सोए 14 में, ये दे गुण गण जुत्तो गुण मारूड़ो हवई अरहो। मड़वे भवे मनुष्य भव में, अरहंत परमात्मा मनुष्य भव की अपेक्षा अरहंत है, और पंचेंद्रिय की अपेक्षा से मनुष्य कहलाते हैं। जीवत ठाणे सो, और 14 जीव समासों की अपेक्षा से अरहंत है। एदे गुण गण जुत्तो, इन गुणों के समूह से जो युक्त होता है, ऐसे गुणम आरूढ़ो अरहो हवई। इस प्रकार के गुणों से आरूढ़ जो होता है वे अरहंत होते हैं।
35 नंबर की गाथा में 10 प्राणों की सिद्धि तो अरहंत परमात्मा के की है, लेकिन टीकाकार ने अभी कोई विवक्षा घटित नहीं की। जैसे 14 मार्गणाओं में उनने मार्गणाओं में घटित कर दिया कि अरहंत के ये मार्गणा होगी, ये मार्गणा नहीं होगी। ऐसे 10 प्राणों में भी उनको इन प्राणों की व्यवस्था को स्पष्ट खोलना था टीकाकार को। कौन से प्राण कितने होंगे, कौन से कितने प्राण होंगे ये नहीं कहा। मनुष्य भवे अरहन कहते थे, मनुष्य भाव में ही अरहंत होते हैं, पंचेंद्रिय अवस्था में अरहंत होता है। और जीव स्थानों के बीच में 14 जीव स्थान ये अरहंत का है। अब इनमें यथा स्थान जीव स्थान लगाना कि कौन सा जीव समाज इनके पास होगा, पंचेंद्रिय संबंधी मात्र। अयोग केवली भी अरहंत होता है, ये कहने का भाव। एतद गुण गण युक्त, इन गुणों से जो युक्त होते हैं, ऐसे गुड़ी स्थान को प्राप्त हुए अरहंत भगवान गुड़ी स्थान वाले होते, वो सिद्ध परमात्मा गुड़ी स्थान से परे होते हैं, गुड़ी स्थानातीत होते हैं। आगे द्रव्य की अपेक्षा अरहंत का वर्णन करते हैं। जरवाई दुख रहियो आरण्य आरवज्यम बिमलम सिंगाण खेल से ओढ़ती दो छाय दोषो। कहते हैं अरहंत परमात्मा के जरा माने बुढ़ापा, व्याधि माने रोग, दुख से रहित, आहार और नो आहार से वर्जित है। यानी आहार कबलाहार भी नहीं है और नो हार, नो कर्म आहार, निहार है वो, नुहार नहीं है, निहार होना चाहिए। छाया में नोहार। निहार से रहित विमल है और सिंघाण खेल स्वेद यानी पसीना है, कफ है, नासिका मल आदि से रहित है। और दुगुंछा दोषो, दुगुंछा माने जुगुप्सा से रहित हैं। इन दोषों से रहित केवली अरहंत भगवान होता है। जरा रहिता, बुढ़ापे से रहित है। मनुष्य गति में सबको बुढ़ापा आता है, लेकिन अरहंत अवस्था है कि जहाँ बुढ़ापा नहीं होता। देवों के भी बुढ़ापा नहीं होता, बाकी दोष होते, बाकी सब होता है। लेकिन बुढ़ापे जैसी पीड़ा मिथ्या दृष्टि देवों को 6 महीने पहले जब उनके गले की माला मुरझाती है तो मानसिक पीड़ा अतीव होती है। वैसे ही पीड़ा होती है जैसे यहाँ किसी व्यक्ति को कैंसर घोषित कर दिया जाता है कि अब 4थी स्टेज का कैंसर। तो अब 4थी स्टेज का कहते ही व्यक्ति को पक्का हो जाता कि 6 महीना की जिंदगी है। ये मतलब देवों की तरह मानसिक पीड़ा मनुष्यों को भी होने लगी है, आंतरिक पीड़ा है। उनको कोई भी पीड़ा नहीं हो रही है, लेकिन कैंसर का नाम सुन लिया बस पीड़ा चालू हो गई। अब हमारा जीवन नहीं है।
इसी तरह कोरोना बस कह दो कि आप पॉजिटिव, हर व्यक्ति टेंशन में चला जाता था। अब मरण निश्चित है। जरा से रहित। छद्मस्त अवस्था में उनके पास ऐसा होने ही नहीं है। इतने लंबे काल तक उनके लिए आगे चलना नहीं होता। अब 83 लाख वर्ष पूर्व क्या होता, बुढ़ापा तो आ ही गया था। 83 बाल तो सफ़ेद एकात हो जाए। कुछ तीर्थंकरों के सफ़ेद बाल देखने से वैराग्य तो लिखा है। अभी तो ये अरहंत के बता रहे। अब कोई के लिए तो अपन नहीं कह सकते, तीर्थंकर की व्यवस्था एक अलग होती है। क्योंकि 63 सलाका के पुरुषों को वो व्यवस्था जन्म से नहीं मिलती है। तीर्थंकर बनते हैं, चक्रवर्ती बनते हैं, तो बहुकाल तक तो वे ऐसे ही सामान्य व्यक्ति की तरह घूमते रहते। सोम चक्रवर्ती परशुराम के यहाँ भोजन करवे चले। हरिशरण नहीं, सोम का भी है ना। जब परशुराम के यहाँ जाते हैं तो वे परशुराम ने तो अपने रखवा भी आता। इनके तो वर्षों वर्षों तक पता नहीं कि क्या इनका जीवन है। बाद में फिर इनके पत्ता खुलते हैं। व्याधि से रहित हैं, शारीरिक मानसिक आगंतुक दुख से रहित अरहंत होता है। प्राकृत लिंग भेदत्वात्, प्राकृत में लिंग भेद होने से जरा वाही दुख से रहित हैं। क्योंकि यहाँ पर ये तीनों शब्द भिन्न लिंग के हैं। जरा शब्द स्त्रीलिंग है, व्याधि पुल्लिंग है और दुख नपुंसक लिंग है। ये भिन्न भिन्न लिंग के होकर के भी यहाँ पर एक ही नपुंसक लिंग में रखा है। इसलिए जर वाही दुख रहित ऐसा कहा। नपुंसक लिंग निर्देश जानना। एवं हो गए इस प्रकार आगे भी लगा लेना चाहिए। आहार निहार वर्जिता, आहार और निहार से रहित है। कबलाहार से भी रहित है। इसी की पर्यायवाची दे रहे। आहार यानी कबलाहार से रहित है, निहार से रहित है। बहिर्भूमि बाधा रहता, बहिर्भूमि आदि माने जंगल जिसको कहते हैं, वहाँ जाने से रहित है। अनेन वाक्य न मतलब उनको कहीं जाना नहीं पड़ता। अच्छा प्रयोग किया। अनेन वाक्य ने श्वेतपट मतम निराकृतम, इस वाक्य से श्वेतांबरों का निराकरण हो जाता। समोषण में 6 महीने तक 10 लगते रहे भगवान महावीर स्वामी को। नहीं, इधर निषेध किया, उन्हीं की मान्यता कर रहा था। शरीरे मलम
अर्हतो न होती। शारीरिक जो 7 धातुएं होती हैं उनमें जो बताया था सिंघाण आदि वो नहीं होता। सिंघाणा नासायामल नासिकामल नहीं होता। खेल निष्ठीवन अर्हति नास्ति जिसको कफ कहते हैं वो नहीं होता। अर्हति सप्तमी कुछ स्वेदस्य शरीरे प्रश्वेदो अर्हति न वो वर्तते। शरीर में पसीना भी नहीं आता उनको। अब पसीना कहाँ से आएगा? चलते हैं जो छत्र लग जाता है। नीचे से कमल विस जाते एक योजन के, तो चंवर ढुराए जा रहे। सो मंद सुगंध पवन तो वैसे ही मिल जाएगी चंवर ढुराने से। बहुत अच्छा। अन्यदपि जुगुप्सा के हेतुभूत किमपि पिटकादिकम अर्हति न होते। और भी इसके अलावा अरहंत भगवान के कोई दूसरे गिलानी के कारणभूत पात्रादि नहीं होते। पिटकादि, पिटका की मतलब जो हिचकी वगैरह होती ना वो नहीं होती है। पात्र को क्या अर्थ है? यही हिचकी वगैरह आने लगती हैं, कभी कभी कुछ होने लगता है। बात पित्ते श्लेष्म वाणा अर्हति न वर्तते। ये सब बात पित्त कफ आदि अरहंत के नहीं होते हैं। अब बात नहीं होती है तो श्वासोच्छ्वास भी तो वायु है। ये रोग नहीं होता बात का, गठियावाद नहीं होगा। बैलेंस बना रहता होगा। बात का रोग, पित्त का रोग, कफ का रोग नहीं, श्वासोच्छ्वास तो बैलेंस रहता होगा। बिना देखिए 10 पांडा पचती 8 सहसाय लक्षणा बढ़िया गोखीर शंख धवलम समरोहिरम च सबंगे। कहते 10 प्राण होते हैं, पर्याप्तियाँ होती हैं, 1008 लक्षण होते हैं, 8 सहसा लक्षण। सुनो तो बैठो, आ जाओ। सुन नहीं पाते हो, आ जाओ सुनो आप। तो क्या कहते हैं? 8 सहसा लक्षण बढ़िया। गोखीर शंख धवल, और गो क्षीर माने दूध की, दूध की तरह और शंख की तरह धवल उनका मांस और रुधिर होता है। ये सर्वांग है। 10 प्राणा पूर्वोक्त लक्षणा अर्हति भवन्ति। 6 पर्याप्ति, 6 पर्याप्तियाँ होती हैं। 1008 लक्षण का है। उनमें 900 तो तिल मांसादि व्यंजन होते हैं और 108 लक्षण अलग होते हैं। पूरे शरीर में भी तिल मासे दिखते होंगे। अब 500 धनुष की काया है तो हो जाते हैं। अब वो रेखाओं में बन जाता है ना। अब जैसे हाथ में है तो शंख है, धनुष है, तलवार है, त्रिशूल है, ऐसे सैकड़ों की मात्रा में बताया है।
तो ऐसे शरीर में बन जाते हैं। और उनका लक्षण बताया। नहीं, ज़्यादा तिल का अभिप्राय ये है कि व्यक्ति की अयोग्य स्थान पे नहीं होना चाहिए। यदि पेट में तिल है तो व्यक्ति पेट की पीड़ा से पीड़ित रहेगा। और यदि अन्य स्थान पे है, जैसे आचार्य श्री को था यहाँ, वो उनका सौभाग्य का सूचक है। ये उनका स्थान निश्चित किया है कि यथा योग्य स्थान पर होता है तो वो सौभाग्य का सूचक है। नहीं, आपने तो हिंदी में ये सुना ही होगा ना। सुनो तो, अब सुना नहीं? तिल बोरी लहसुन मसों वसे दाहिने अंग, जाए बसो वन खंड में रहे न भूखो अंग। यानी पुरुष के शरीर के दाहिने अंग में योग्य स्थान पे ये होवें तो व्यक्ति जंगल में रहेगा तो भी देवता लोग उसको टिफिन भेज देंगे, उसको कहीं भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ये उसके विशेषता होती है। और वो तिल भी सफ़ेद अलग होते हैं, काले अलग होते हैं, लाल अलग होते हैं, सबका अपना अपना महत्व होता है। अजय श्री को थे सफ़ेद तिल। तथा चोक्तम, जैसे कहा है, प्रसिद्धाष्टे सहस्रेद्ध लक्षणम त्वाम परग्राम पतिम नामनामष्ट सहस्रेण तुष्टो मोहिष्ट सिद्धये। यानी ये 1008 लक्षण शरीर में है। उस शरीर की स्तुति व्यवहार स्तुति कहलाती है। समयसार में कहा ना उन्होंने, शरीर की स्तुति करते हो तो शरीर की स्तुति करने से आत्मा की गुणों की थोड़ी स्तुति हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि जैसे राजा की स्तुति करते हैं तो प्राकार कमल कम्बिलातम, उस राजा के इतने बड़े बड़े कोटे थे, प्रकार, किले, महल, खाई, तुझे राजा में थोड़ी, लेकिन राजा के अंतर्गत होने से वो राजा के कहलाते हैं, इसलिए वो व्यवहार स्तुति कही जाती है। तो ये प्रसिद्ध अष्ट सहस्रेद, ये अष्ट सहस्र माने 1008 लक्षण, इद्ध माने प्रसिद्ध श्रेष्ठ लक्षण है, देदीप्यमान प्रसिद्ध है। त्वाम गिराम पतिम, हे परमात्मा आप गिरापति हो, अर्थात वाचस्पति हो, वचनों के स्वामी हो। गिरा माने वचन होता, दिव्य ध्वनि कीर्ति ना भगवान की, तो गिरापति है। नाम षष्ठी बहुवचन है, एक वचन में क्या बनेगा प्रथमा के? गिह, गिरऊ, गिरा, गिरम, गिरऊ, गिरा। नाम नाम अष्ट सहस्रेण, 1008 लक्षणों से, नामों से, तुष्टुम अभीष्ट सिद्धये, अभीष्ट की सिद्धि के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं 1008 नामों से।
अभीष्ट सिद्धि। बहुत अच्छा। अभीष्ट की सिद्धि होती है सहस्रनाम का पाठ करने से। उन्होंने तो और ये भी लिखा जैन स्वामी ने कि इन 1000 जेवाएँ हो गई इंद्र की। इंद्र की 1000 जेवाएँ हो गई। नहीं, इंद्र पद की प्राप्ति होती। होता है। तेषां लक्षणानां मध्ये कानिचित् उच्यन्ते। पौरोहतिं श्रियं प्राप्तुं परमामविलासुका स्तवेति मगवादिं पौरोहतिं श्रियं प्राप्तुं परमामविलासुका। इंद्र की पद मिल जाता है। पद की परम अभिलाषा हो तो 1008 नामों वाले सहस्रनाम का पाठ स्तुति करो। बराबर। सहस्रनाम इंद्र बनना हो तो अब इंद्र बनना भी तो टेंशन का काम है। सबको शासन में रखना कोई सरल बात थोड़ी है। राजा के कुछ स्तुति करने वाले होते हैं तो बहुत लोग विरोधी भी होते हैं। और देश की रक्षा करता है, उसी पे लोग गोलियां चलाते नहीं चला रहे। उस पे गोलियां ना चलें इसलिए लाखों लाखों सैनिक उनकी रक्षा के लाने लगे रहते हैं। लाखों बॉडीगार्ड होते हैं, रक्षक होते हैं। तथा ही जैसे श्री वृक्ष, शंख, ये 100 लक्षण माने जाते। देखो, शंख का लक्षण होवे अब्ज माने कमल होवे। अब्ज में और कब्ज में अंतर समझना। अब्ज माने कमल होता है। कैसे व्युत्पत्ति करोगे अब्ज की? अपसु जाता अब्ज, अब्जम नपुंसक लिंग हो जाता कमल का वज्र। स्वस्तिक अंकुश, फिर तोरण, चामर, श्वेतछत्र, सिंहासन, ध्वज, मछली, 2 मछली हैं, झसो, 2 मछली, 2 घड़ा, कलश, 1 कछुआ, 1 चक्र, समुद्र, सरोवर। समुद्र के आगे सरोवर की क्या वैल्यू, लेकिन रखा है। विमान, भवन, नाग, हाथी भी होता, हाथी भी होता, नाग माने हाथी होना चाहिए। सांप क्या होगा मांगलिक? नर नारी। आप कहाँ से बोल रहे हैं? नाग सांप है? सांप को ने कर दिया? हाथी का अर्थ लगाओ ना। हाथी मंगलिक माना जाता है। देव दिखने में आ सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो दिखते हैं, बराबर दिखता है। एक कुछ लक्षण जो होते हैं बारीक होते हैं और इनको देखने के लिए इसका ज्ञान अलग होता है, उनको बताते हैं। नर नारी, सिंह, नर नारी को भी लक्षण होना था। बाण, धनुष, मेरु, इंद्र, गंगा, पुर, गोपुर, चंद्रमा, सूर्य और श्रेष्ठ जाति का घोड़ा। व्यंजन, वेणु, बांसुरी, वीणा, मृदंग, 2 मालाएं, पट्टांशुक, चीन पट्टा,
आपण, वजार, कुंडलादि और विचित्र आभरण, उद्यान, फलिन, फलिन माने वृक्ष होता है, उस सुपक को कलम क्षेत्र, पकी हुई अच्छी धान के क्षेत्र, खेत, रत्नदीप, वज्र, पृथ्वी, लक्ष्मी, सरस्वती, सुरभि, सौरभे, सुरभि गौ है, सौरभेय कामधेनु, चूड़ा, रत्न, महानिधि, कल्प वृक्ष, हिरण्य माने बैल है जी, सौरभेय, सौरभेय माने बैल होता है, पुल्लिंग रख दिया ना। सुरभि जो रखा ना पहले, वो गाय का वाची होगा, वो सुरभेय अपत्यम इति सौरभेय। हिरण्य, जम्बू वृक्ष, गरुण, नक्षत्र, तारक, शौध माने महल, ग्रहा, सिद्धार्थ पादप, सरसों के पेड़े, जे भी मतलब पवित्र माने जाता है, सिद्धार्थ वृक्ष, सरसों को कहते सिद्धार्थ। प्रातिहार्य, मंगलानि इत्यादि ये 108 लक्षण हैं। गोखीर, गोक्षीर वत्स नहीं, गोक्षीर बत, शंख धवल युज्ज्वल होता है, ऐसा मांस गोक्षीर के तरह धवल, और रुधिर गोक्षीर वत वल, अच्छा बल लगाना है, इसकी तरह वलवर्धक है, गाय के दूध की तरह। शंख को शुभ माना है, लेकिन ग्रह अगर आदि में रहते ऐसे हो जाते नींव वगैरह में। इस शंख का आकार पवित्र होता है, वो होता है तो हड्डी माना जाता, 2 इंद्रिय जीव का है वो। शरीर के लक्षण अंग में होना अलग है और शंख होना अलग है। मतलब उसका आकार जो है उसका मूल नहीं हो तो नहीं होना चाहिए हड्डी। अब देखो, भवनवासी देवों के तो मुख्य वाद्य शंख ही होता है ना। शंख वादन होता है जब तीर्थंकर का जन्म होता है, तो वहाँ हड्डी के शंख नहीं चलते होंगे, वहाँ पर कोई अलग प्रकार का। अब आजकल तो प्लास्टिक के भी आ गए शंख, केवल ज्ञान कल्याणकों में प्लास्टिक के शंख फूंकते हैं। अब वो मैंने पूछा कि तुम वृत्ति होकर के कैसे मुंह में लगा रहे हो इसको, तो देखो प्लास्टिक है। केवल ज्ञान कल्याणक में फूंका था ना एक महानुभाव ने, ऐसे सर्वस्मिन् शरीरे लक्षण होते, बस इतना ही रहना। जवाणी के ज्ञान